नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा और बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पहली बार कांग्रेस से गठबंधन पर बयान दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि पारिवारिक झगड़े की वजह से कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गठबंधन करने वाली सरकार बनेगी। अखिलेश ने कहा कि राहुल से तालमेल बहुत अच्छा है, चुनाव के बाद आगे गठबंधन पर बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। द हिंदू के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन पर कुछ कहा है। पहली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन समय और परिस्थिति की मांग थी। अगर परिवार में झगड़ा नहीं होता तो शायद ये गठबंधन नहीं होता। राहुल के साथ अच्छी केमिस्ट्री है और इसको मैं एंजॉय कर रहा हूं। मैं खुश हूं कि एसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार आप लोगों से दोस्ती हो जाती है, लेकिन कभी कभी आप जरूरत के हिसाब से दोस्ती करते हैं। हम दोनों करीब एक ही उम्र के हैं और एक जैसा ही सोचते हैं। एक समय था जब सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में थी, तब उनका विरोध करना सामान्य था। वैसे समाजवादी पार्टी के सभी नेता कांग्रेस से ही निकले हैं। तो ये सब कुछ कहा अखिलेश यादव ने गठबंधन के ऊपर। और अशोक तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। तो अशोक, मुलायम सिंह ने तो बहुत बार गठबंधन पर बहुत कुछ कहा, लेकिन पहली बार अखिलेश यादव सामने आए हैं और अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया है कि चुनावों के बाद ये सोचा जाएगा कि आगे क्या करना है इस गठबंधन का। जी अशोक, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत बार गठबंधन पर कुछ न कुछ कहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अखिलेश यादव गठबंधन पर कुछ बोले हैं। उनका साफ कहना है कि चुनावों के बाद गठबंधन पर विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि काफी केमिस्ट्री अच्छी है राहुल गांधी के साथ। देखिए, दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि वो गठबंधन की सफलता की बात हर सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं और अपने इस इंटरव्यू में भी अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा गठबंधन के यानी विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर जो भी जनादेश आता है उसके बाद के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार अखिलेश यादव जब से कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, शुरुआती दौर से ये बात कह रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए, सियासी दोस्ती करने के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। ये शुरुआती दौर से उन्होंने कहना शुरू किया है। अमेठी की सभा में भी अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की साइकिल तो चल रही है, लेकिन अब थोड़ा बहुत हाथ का साथ भी मिल गया है, लिहाजा अब साइकिल को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब वो इस बात को कह रहे हैं कि गठबंधन पर फैसला विधानसभा चुनाव के बाद दिया जाएगा। तो एक तरीके से अपरोक्ष रूप से एक टिप्पणी मानी जाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन को लेकर, लेकिन विधानसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव शुरुआती दौर से इस गठबंधन के खिलाफ रहे और अखिलेश यादव लगातार इस गठबंधन की पैरवी करते रहे हैं। जी, तो हमेशा से ये बात कहने वाले अशोक की यूपी को ये साथ पसंद है, हमेशा से इस तरह की बात करने वाले, और एकाएक इस तरह से अखिलेश यादव का बयान देना, जबकि विरोधी पार्टियां ये साफ कह रही हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मजबूरी की वजह से दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। तो इसके क्या मायने निकलते हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी तो फिलहाल इसके बहुत ज्यादा बड़े राजनीतिक मायने निकलते नहीं नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लगातार दोनों नेता एक साथ रोड शो कर रहे हैं, एक साथ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम सारी सार्वजनिक सभाओं में गठबंधन की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो फिलहाल अभी ये कहना कि कांग्रेस के गठबंधन पर अखिलेश यादव की टिप्पणी बेहद गंभीर है, तो इसे बेहद गंभीरता से फिलहाल अभी नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार अभी कल की आप बात करिए तो कल भी इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव रोड शो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन गठबंधन का सियासी भविष्य क्या होगा, ये चुनाव के बाद तय होगा, क्योंकि 105 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं और बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये जो मतगणना होगी उसके बाद जो गठबंधन है उसका सियासी भविष्य तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हर बार अखिलेश यादव इस बात का एहसास कराते रहते हैं कि जितनी ज्यादा सीटें कांग्रेस को उनकी तरफ से दी गई हैं, उतनी सीटें उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।